चलिए, आज का टॉपिक है आपका रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है क्या चीज? अब हमने पढ़ा है कि हार्ट में शिथिलन और संकुचन दोनों होता है, शिथिलन और संकुचन दोनों होता है। उस पर या कभी कभी तुम दौड़ के आओ कहीं से, एक किलोमीटर दौड़ के आओ, या इसी सीढ़ी पर नीचे से आती हो दौड़ते हुए ऊपर तुम लोग आओ और तुरंत कहें कि एक गिलास पानी लेके आओ तो जी, तो कहोगे सर 2 मिनट। क्या होता है, महाधमनियों में जो ब्लड का संचालन परिसंचरण कहाँ होता है? महाधमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? आलिंद के द्वारा। बाया कि दाया? बाया आलिंद के द्वारा शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। ठीक है। और दाया आलिंद से ब्लड कहाँ जाता है? एक छिद्र द्वारा, जिस छिद्र को हम बताए थे कि ये दीवाल बना हुआ था, निर्मलवा जैसा शैतान आदमी हो, मेरे को छेद कर दी कि बतियाएंगे। छिद्र के द्वारा क्या जाता है? निलय में जाता है। वह निलय कहाँ भेजता है? फेफड़ा में, है ना। वहां शुद्धिकरण होके निलय के बाएं निलय के द्वारा पहुंच जाता है आलिंद में, और आलिंद उसको क्या करता है? पूरे शरीर में भेज देता है। तो यह एक सिस्टम है, यह एक सिस्टम में चलता है। पारे के स्तंभ 120 mm ऊंचे और नीचे 80 mm तक वह जाता है। उसको जो मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है। कभी कभी शिथिलन और संकुचन अधिक होने के कारण स्पीड बढ़ जाएगा। तो महाधमनी में जो ब्लड का संचालन है, कहाँ खोई हुई है निर्मला कुमार? तुम कहीं और दुनिया में है, अभी यहां नहीं हो, है ना। क्योंकि शेक्सपियर कहा है, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा मन का सूचक होता है। चेहरा बता देता है कि कहाँ है ना। प्रेशर जब क्या होता है? तेज हो जाएगा। महाधमनी से रक्त का परिसंचरण तेजी से होने लगता है, या कम संकुचन धीरे धीरे चलेगा। तो नहीं करे कि नारी बड़ा धीरे धीरे कर चले। अब नारी के मतलब है नारी ने, नारी नस भेन धीरे धीरे चल रहा है, तो उसका प्रेशर या तो हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा। दबाव में अधिक होगी या कम होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। यानी प्रेशर हाई है कि प्रेशर लो है, उच्च है कि निम्न है। इसी को हिंदी में कहा जाता है रक्तचाप, है ना। हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको तो समझ गए क्या है क्या चीज। जनरल स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए? 80 से 120। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ इसमें वृद्धि या कमी होती है। अगर किसी से झगड़ा किए हो या नीचे से सीढ़ी पर चढ़ के तुरंत आए हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर मापेंगे चल जाएगा 40 40, क्योंकि अभी दबाव ज्यादा है। इसीलिए जाओगे डॉक्टर के यहाँ, जब ब्लड प्रेशर नपवाने के लिए जाओगे तो ब्लड प्रेशर को मापने से पहले अगर तुम साइकिल चला के गए हो, मोटरसाइकिल चला के गए हो, पैदल भी गए हो, उससे मतलब नहीं। जाओगे तो कहेगा कि पहले बैठिए। तुम बार बार कहोगे इतनी जल्दी नाप देते हम चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं मापता है और तुम गुस्से में आते हो। वो नहीं तुम तो समझते हो कि हमारा जल्दी काम नहीं कर रहा है, और वो क्या सोच रहा है कि इसको 10 मिनट बैठा के इसको नॉर्मल कर दें, तब नापेगा, तब नहीं एक्यूरेट मिलेगा, नहीं तो हाई बताएगा, अंतर बताएगा। तो ब्लड प्रेशर महाधमनियों में महाधमनियों द्वारा ने रक्त का परिसंचरण होता है। महाधमनियों एक को नहीं होता है, उसकी बहुत सारी शाखाएं
होती है कि मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह या दबाव है ना, रक्त प्रवाह हो रहा है जो होना चाहिए वो, या उसमें कमी आना, रक्त चाप यानी ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। महाधमनी का काम क्या है? महाधमनियों का काम क्या है कि रक्त पर दबाव बनाकर पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक उसका परिसंचरण करना है ना। किसका काम है? दबाव बनाकर शरीर के विभिन्न भागों तक परिसंचरण करना है। ये दो बातें तो हो गई कि महाधमनियों में के मुख्य शाखाओं में रक्त का प्रवाह या दबाव, रक्त फ्लो चलना या उस पर दबाव डालना, वही रक्तचाप कहलाता है। हार्ट का संकुचन या शिथिलन में परिवर्तन होगा, या तो वह अधिक स्पीड हो जाएगा या अधिक कम हो जाएगा। दोनों ही अवस्था में ब्लड प्रेशर ही कहा जाता है, दबाव ही, रक्त का ही दबाव कहा जाएगा, है ना, ब्लड प्रेशर ही कहा जाएगा। क्योंकि अगर धीरे धीरे होता है तो लो ब्लड प्रेशर हो गया, पूरा धक करने लगा तब क्या हाई ब्लड प्रेशर हो गया, है ना, और धक करने लगा तो ही नॉर्मल हुआ। 120/80 है ना, 80/120। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अच्छा, एक चीज और बताओ तो, ये रक्त पर दबाव संकुचन के कारण हो, संकुचन और शीतलन दोनों के कारण हो सकता है। संकुचन होगा तो क्या होगा? दबेगा, वह बाहर निकलेगा। शीतलन होगा, नॉर्मल अवस्था में आएगा तो वह खींचेगा। यही ना बताए हैं। ये इसमें पानी भरा हुआ है, मान ले कि थोड़ा देर के लिए तुम्हारा हार्ट हो, मुस्कान कुमारी तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारा दिल है ना, सबके दिल कैसा होता है? ऐसा होता है। इसका कैसा है? ऐसा है। मान लो थोड़ा देर के लिए, तो इसको जब पुश करेंगे तो इससे ब्लड कहाँ जाएगा? बाहर की भीतर? बाहर, है ना, क्योंकि इसमें तो नली लगा हुआ है, धमनी और शीरा। धमनी के द्वारा चारों तरफ जाता है और शीरा के द्वारा आता है ना। तो ये धमनी के द्वारा क्या हो गया? जिस समय दबाव पड़ता है तो शीरा का वाल्व बंद हो जाता है, और नहीं तो दोनों का अगर खुला रहेगा तो क्या होगा? जब दाबेंगे तो दोनों तरफ से जाएगा, दोनों तरफ से, खींचेगा भी दोनों तरफ से, तो शुद्ध अशुद्ध दोनों पहुंच जाएगा। नहीं तो दबाव के समय क्या होता है? बायां जिसमें शुद्ध रहता है कि दायां? दायां में तो शुद्ध है, तो दाबेंगे तो शरीर के विभिन्न भाग तक जाएगा। बायां में शुद्ध है ना, तो जब संकुचन होगा तो वह शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, और जब जैसे ही छोड़े तो दायां वाला बंद, बायां वाला ओपन। बायां वाला दायां वाला ओपन।
खुल जाता है, आ गया, फिर यह चलता है। अगर यह संकुचन के कारण अगर ब्लड प्रेशर दबाव बढ़ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रक्त पर दबाव संकुचन के कारण हो तो संकुचन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक दबाव तथा इसी में शिथिलन के कारण राकन हम लिख दिए, वाह रे भाई वाह। शिथिलन के कारण यदि दबाव होता है तब इसको क्या कहेंगे हम, डायस्टोलिक दबाव, यही ना कहेंगे जी। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि संकुचन के कारण अगर प्रेशर होगा तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, सिस्टोलिक, और शिथिलन के कारण जो हमारे रक्त में प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, उसको क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। वो तो मालूम करेगा जब उसका मेजरमेंट होगा, तब हाई है कि लो है ना। संकुचन, और वो तो जब देखते हो कभी कभी यहाँ ऐसे ऐसे लगा देता है, कार्डियोलॉजी ग्राफ आता है, उससे पता चलता है। वो भी हम बता देते हैं किससे मापा जाता है। चलो नोट करो, नीचे तो जगह ये है। अब देखिए अगला, ये क्या लिखे हैं, सिस्टोलिक, है ना। तो सिस्टोलिक समझ जाइएगा ना, है सिस्टोलिक प्रेशर यह क्या होता है, 120 मिलीमीटर mm पारे के। अब भैंस वाला पारा मत बुझिए जी, खेतों में चरल है करिया का पारा, थोड़ा से तो अधिक कौन ने जानी थी पारा के विषय में, क्या रे बाछी वाला, ठीक कहते हैं ना। एगो बछी वाला कहाँ है, वो है ना, पारा मरकरी 120 mm पारे के स्तंभ देखते हो। ब्लड प्रेशर जब मापा जाता है तो क्या होता है, इतना लंबा होता है, वो पूछ दाबे वाला होता है ना। नहीं तो जब उसको हवा भर दिया जाता है, इसमें लपेट के पूरा दबाव दे दिया, बंद हो गया वहां से, है ना। और उसके बाद यहाँ पे आला लगाता है डॉक्टर, कान में लगा लिया, यहाँ पे हाथ पे, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे हवा को खोलता है, और तब देखता है यहाँ पर चुप है, अभी अलवा जो गोलका है पेरवा जैसा, वो चुप है। और धीरे धीरे जब हवा खोलता है तो लगता है लब डब लब डब लब डब लब डब, ये जो करता है धक धक करने लगा, जो तो कहता है। नहीं, कान लगा के किसी के छाती पर ऐसे कान लगा के देखना, डब 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 लब डब लब डब लब डब का आवाज मिलेगा, धक 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 धड़कने का आवाज मिलता है, उसी को कहते हैं छाती धड़कई थी। तो यहां से ये शुरू हो जाता है, ठीक। अब फिर तो देख लिया 120 पर है कि 130 पर है, फिर धीरे धीरे खोलना शुरू किया तो खोलते खोलते जब नीचे वाला जहां बंद हो जाता है, डब डब करना इसमें यहां से बंद हो जाता है, तो यह लो होता है, ठीक है। तो ये क्या है, 120 mm पारे के स्तंभ पर दबाव के बराबर होता है, ठीक है। ए पकौड़ी लाल। और दूसरा हम क्या लिखाए हैं, डायस्टोलिक, यही ना लिखा है जी। दूसरा क्या लिखा है, डायस्टोलिक प्रेशर।
डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा जी? यह 80, ये देखो 80 mm पारे के, यहां के जोड़ देना, के स्तंभ पर दबाव के बराबर होता है। फिटस, तो इसी को कहते हैं जनरल मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? प्रेशर 80 और 120, यानी लो वाला 80, हाई वाला 120। इससे अधिक अगर बढ़ता है, ऊपर जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, इससे अगर नीचे आता है तो लो ब्लड प्रेशर है। ओ सॉरी, 80 पारे के स्तंभ दबाव के बराबर होता है। अरे बोका, तू नहीं, तुमको बुझा नहीं रहा है, कॉटअप हम अप पढ़ रहा है तू। हम बोल रहे हैं ना कि दबाव है। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए, सामान्य स्थिति में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होगा जी? सामान्य स्थिति में ब्लड प्रेशर जनरल स्थिति में कितना होता है? अभी ना बताए हैं, 100/80। ठीक है, ये सामान्य से हो गया। अब इससे अधिक जब होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इसे मापन यंत्र, रक्तचाप मापन यंत्र। रक्तचाप को मापने की मशीन को हम क्या कहते हैं? रक्तचाप मापन यंत्र। यंत्र का मतलब क्या हुआ? जंतर। हाँ, कभी बच्चा मैंने जोक टोक लाग जाली तो लोग जंतर बना के एगो पहना दे वाले, वो है जंतर नहीं। हाँ, और सियानो में होखली देखते कितना जंतर पहन ले, देखता जनता दुर्गे जी के रख ले बा सामने। हाँ चलो, यंत्र, मशीन, कौन चीज का मशीन? रक्तचाप मापने की मशीन को हम क्या कहते हैं? नैनो नहीं, मैनोमीटर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मैनोमीटर। अगर आपसे कहा जाए कि रक्तचाप को किससे मापा जाता है, किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो इस मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अब देखिए, अगर रक्तचाप इससे अधिक हो जाए, महाधमनियों में रक्तचाप अगर अधिक हो जाता है, सामान्य से अधिक रक्तचाप माने जनरल से अधिक से, सामान्य से अधिक रक्तचाप को हम क्या कहते हैं? यदि ये सामान्य से अधिक रक्तचाप, सामान्य से अधिक रक्तचाप को हम, सामान्य मत लिख दीजिएगा, सामान्य से अधिक रक्तचाप को हम क्या कहते हैं? हाई टेंशन, हाइपर टेंशन। हाइपरटेंशन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। लोग ने कहा कि देख ज्यादा टेंशन मत दे हमरा के,
है ना। तो इसको कहते हैं हाइपर टेंशन। अब जिसके कारण, हाइपर टेंशन के कारण कभी कभी मान लीजिए कि धमनियों, महाधमनी, महाधमनी इसलिए कहा गया कि बहुत सारी धमनियां निकलती है जो एक में मिलके दायां आलिंद में मिल जाती है ना। इससे एगो निकला, एक ढेर सारा बाल बच्चा निकल गया। मान लो 5 मंजिला मकान है, टंकी ऊपर 2000 लीटर का है, एगो ये वाला इतना मोटा 2 इंची से पानी निकला, देखो फिर कहीं खो गई। 2 इंची से पानी निकला और वहां से 1 इंची, 1.5 इंची, ½ इंची के द्वारा सब नल में बंटवारा हो गया, जाल सा बिछ जाता है, बिछ जाता है, लेकिन निकलता है एक गो। टंकिया में से 8 गो थोड़े फोड़ के निकलता है नली, निकलता है एगो, उससे डिवाइड हो जाता है छोटा छोटा बचवन सब, है ना। तो उसी तरह वो जो निकलता है, एक पाइप के बर्दाश्त करने की भी क्षमता होगी। बैलून, बैलून में भी हवा तुम डालते हो तो उसमें बर्दाश्त करने की क्या होती है, एक क्षमता होती है। उससे ज्यादा जब मारोगे तो क्या कहेगा, भुट, है ना। तो किसी का दिल इतना तो कमजोर नहीं होता है हट कि इतना जल्दी भड़ाक कर जाए। जैसे निर्मला उस दिन कहती, पूछी थी कि क्यों टूटे जाता है, तो भले एक मिनट टूट जाता है, यहाँ टूटने, सही क्वेश्चन था, टूटने का मतलब टूटना उसका 2 भाग हो जाना नहीं, है ना, थोड़ा सा ठोकर लगना, है ना, चोट लगना। अरे बता रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर अधिक बढ़ गया, प्रेशर अधिक बढ़ने से कभी कभी तुम सुने होंगे कि ब्रेन हैमरेज कर गया। धमनियों में दबाव अधिक बढ़ जाता है और धमनियां वहां से लीक कर जाती है, फट जाती है, जिसके कारण, हेलो, धमनियां, जब ब्लड प्रेशर अधिक होगा तो क्या होती है, धमनियां जब ज्यादा प्रेशर होगा कि तो उसके भी बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है, वहां से वह फट जाएगी। फट जाने से ब्लड का रिसाव शरीर के अंदर होने लगता है और आदमी की मृत्यु, शरीर के अंदर नस, ब्रेन का नस भी शरीर के अंदर है, फट जाता है और ब्रेन, है ना। वही कभी कभी दबाव अधिक पड़ता है, प्रेशर उल्टा हो जाता है, अटैक करते करते हार्ट अटैक। तो ये सब कह लिया हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक जनरली बोलता है ना, हार्ट फेल कर गई, हार्ट फेल कर गई, तो हार्ट वो हड्डा फेल कर गई है, नहीं ना। तो देखिए हाइपरटेंशन की अवस्था में क्या होगा, हाइपर टेंशन से कभी कभी, माने हरदम ने, अगर हरदम फाटिए जाते तो टेंशन तो हमेशा जिंदगी में आता है, बहुत मन से कभी कभी खिंचियाता है, तो हरदम फाटिए जाले कभी कभी, है ना। कभी कभी रक्तवाहिनियां कह दो, रक्तवाहिनी में धमनी, सीरा और केशिकाएं सब आ जाएगा, कोई भी फट सकता है, फट सकता है ना। जब जाएगा प्रेशर से मारेगा तो धमनी हो, सीरा हो, केशिकाएं हो, कोनो फट सकता है ना। रक्त वाहिनियां, वाहिनियां मत लिख दिए, रक्त वाहिनियां क्या होती है, फट जाती है और मत लिखो, जिससे शरीर के अंदर रक्त का रिसाव होने लगता है और मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
कि नहीं ठीक है? चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया नोट? तो यहां कहानी समाप्त हो रही है। क्वेश्चन के आंसर, इसके क्वेश्चन आंसर के लिए पीडीएफ तैयार कर देंगे हम, पीडीएफ डाल देंगे, आप ले लीजिएगा। हम लोग कौन सा परिवहन पाठ पढ़ रहे थे, है ना? परिवहन का ये 9वां या 10वां पार्ट है, भाग है। तो ये 11वां में कौन सा हो जाएगा? उसका प्रश्नोत्तर, है ना? प्रश्नों का उत्तर।